सिंगरौली जिले के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर देख सकते हैं सभी पत्रकारगण आए हुए हैं। मामला दरअसल ये था कि जो मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का जो एक दिवसीय दौरा था चितरंगी में, उस दौरा के दौरान पत्रकारों को नज़रबंद किया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। जहां पर आरपी सोनी जी एक पत्रकार है, उनको ऑफिस से उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने ऑफिस से उठा ले गए थे। बड़ी विडम्बना की बात है, जिस पत्रकार पे शासन प्रशासन भरोसा कर उनकी खबरों पे भरोसा कर कार्रवाई करती है, आज वही पत्रकार को उठाकर यह जिस प्रकार से नज़रबंद कर रहे थे, कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस समझे, पत्रकार कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे, क्योंकि पत्रकार हमेशा उन गलत कार्य को लेकर आवाज़ उठाता है, लिखता है और हर बड़े माफियाओं से टक्कर लेता है। अगर प्रशासन पत्रकारों का साथ ना देकर अगर ऐसे माफियाओं का देंगे, इस तरह से अगर कार्य करेंगे तो कहाँ तक ये सही है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष विकास देव पांडे जी जुड़े हैं, हम इनसे क्या मामला है पूरा। आप एसपी ऑफिस आए थे कि बहुत दुखद बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सिंगरौली जिला में यहाँ पे सिक्योरिटी है, कोयला है, कबाड़ है, डीजल है, चोर है। मैं चितरंगी की बात करूँगा। फिलहाल जो मामला है चितरंगी की, ये आरपी सोनी जी हैं, चितरंगी के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे पुराने पिछले 10 साल से पत्रकारिता से, जिनको 15 साल से मैं जानता हूँ कि जुड़े हैं ये। और ये अक्सर वहाँ पे जो है चोरी होती है, और रेत की चोरी, अवैध कारोबार होता है, बालू की चोरी होती है, वहाँ पे अवैध शराब बनाया जाता है वहाँ पे। तो कहीं न कहीं ये कवरेज करते रहते हैं, क्योंकि ये उस तरह के पत्रकारों में से नहीं है, चाहते हैं कि सच्चाई सामने में आए। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे बड़े बड़े माफिया हैं, जो अवैध सोन अभयारण्य घड़ियाल है, शोन है, वहाँ से बालू की चोरी होती है, ये कवरेज करते हैं। इनको अल्टीमेटम दिया गया कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, इन्होंने नहीं माना, इन्हें सच्चाई को दिखाते रहे हमेशा। और कहीं न कहीं एक बात कहना चाहूँगा, जो चितरंगी है वो माननीय मंत्री जी राधा सिंह जी का गृह नगर है, चितरंगी क्षेत्र है, तो वहाँ पे मोनोमोल चलती है। जो चाहते हैं राजनीतिक लोग वही होता है, वहाँ पत्रकारों को कोई वैल्यू नहीं है। तभी विगत कुछ दिन पहले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे यहाँ पे चितरंगी में, और इनको पत्रकार महोदय को, जो आरपी सोनी जी हैं, इनको बैठा लिया गया। और बैठा नहीं लिया गया, इनके साथ अभद्रता दी गई। अभद्रता कैसे? इनको 4 पुलिस वाले बैठा लिए गए, इनको मोबाइल छीन लिया गया, और जब तक सीएम का कार्यक्रम रहा तब तक इनको छोड़ा नहीं गया। और कहा क्या गया कि आपको आपकी रक्षा के लिए कहीं आपको कोई अटैक न कर खतरा है। अरे जान की खतरा है तो वहाँ पे 3 घंटे ही खतरा है, इनके ऊपर तो हमेशा खतरा। और एक बात और कहना चाहूँगा, भविष्य में यदि भविष्य में कोई ऊपर अटैक होता है, कोई खतरा होता है, तो सारी जिम्मेदारी पुलिस को होती है, क्योंकि पुलिस ने ऐसा माहौल बना दिया वहाँ पे, चितरंगी पुलिस ने। और सबसे बड़ी बात, अपने मुँह से बोलते हैं, वहाँ के जो एसडीओपी हैं, वहाँ के टीआई हैं, मिस्टर पटेल टीआई है, वो अभद्रता किया, उसने बैठाया। वहाँ के एसडीओपी के साथ अभद्रता किया, इनको बैठाया। और कहीं न कहीं गाली गलौज किया, जो इन्होंने मुझे बताया, एक पत्रकार के साथ ये जाहिलों जैसे और अपराधियों जैसी बर्ताव करना कहीं न कहीं पुलिसिंग व्यवस्था पे दाग है। और कहीं न कहीं एक तरफ तो पुलिस पत्रकारों को मिलाती है, पत्रकार वार्ता करती है, बड़े प्यार से बात करती है, और एक तरफ पत्रकार को बैठाकर अपने सेल में, पुलिस के सेल में, कोठरी में बैठा के इनको 3-3, 4-4 घंटे इनको मेंटली टॉर्चर किया जाता। तो कहीं न कहीं आज हम सारे पत्रकार साथी यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि 15 दिवस के अंदर वहाँ पे चितरंगी में जो एसडीओपी है, टीआई है, उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया, पुलिस के कप्तान महोदय ने नहीं किया, तो मजबूर होकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके और सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रबंधन की होगी। हमारे साथ आरपी सोनी जी भी जुड़े हैं, जिसके साथ ये घटना हुई है, उनसे हम बात करें। क्या पूरा मामला क्या था, किस प्रकार से ऐसी घटना कृत हुई? जी धन्यवाद आपको। दिनांक 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त की बात है। सीएम साहब का कार्यक्रम उस दिन था, और मैं ऑफिस में बैठ करके अपने कार्य कर रहे थे। लगभग 3 बजे थाना प्रभारी जो है तो पूरा दलबल के साथ आए और मुझे बुलाए, तो हमने उनको ऑफिस में स्वागत किया कि आइए सर, आप बैठिए, आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, दो सिपाहियों को बुला करके और जो है तो मुझे बुलाए, और गाड़ी के पास जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बोले कि बैठिए। मैंने उनकी बात को माना, बैठ गए। और इसके बाद जब उनसे पूछे कि सर आप कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोले कि आपकी एक खबर चली थी व्हाट्सअप में, आपकी जान को खतरा है, खबर चली थी। तो हमने बोला कि ठीक है, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि पुलिस प्रोडक्शन में ले जा रहे हैं। तो ले जा करके एसडीओपी कार्यालय में जब पहुँचे तो उन्होंने मेरी मोबाइल को छीन लिया। मोबाइल को छीनने लगे तो हमने पूछा उनसे कि ये कैसा पुलिस प्रोडक्शन आप दे रहे हैं?
मोबाइल विहीन कर रहे हैं, इसका मतलब आप नज़रबंद कर रहे हैं मेरे को, और ऐसा क्यों कर रहे हैं बुरा बर्ताव मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि जो है तो बैठाइए, पुलिस वालों को बोला कि 4 गार्ड लगाए और बैठाए कि बोले कि अब इनको देखिएगा। तो बैठे रहे। 3 घंटा बाद जो है तो एसडीओपी महोदय आए, उनसे हमने पूछा, सवाल किया कि सर मुझे आखिर क्यों बैठाया गया है, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो है तो आप काला झंडा दिखाने वाले थे सीएम साहब को, इसलिए आपको बैठाया गया था। ये दोनों अधिकारियों का, जिम्मेदार अधिकारियों का गोल मटोल जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं तो क्या आप अकेले काला झंडा दिखाने के लिए, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं? ऑफिस में था, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि मैं सीएम कार्यक्रम में नहीं था, रोड में नहीं था, अपने ऑफिस में बैठे थे। मेरे ऑफिस में जो है तो 2-4 पीड़ित भी बैठे थे, जिनकी खबर कवरेज कर रहे थे, हम उनसे जानकारी ले रहे थे, ना कि हम रोड में थे। ऐसा कुछ नहीं था। और गोल मटोल जवाब दे करके पल्ला झाड़ लिए, हमारी बेइज्जती की गई, वहाँ गाली गलौज किया गया, अपमानित किया गया। और ये जो है तो हम उसी कष्ट को लेकर हमने जिलाध्यक्ष महोदय से बात किया, अपने पूरे संगठन में बात किया, IFWJ में, और हमारे पुराने साथी सब अजय शर्मा जी हैं, इनसे बात की है, बहुत सारे लोगों से बात किया। उन्होंने कहा आइए पत्र देते हैं, एसपी महोदय से मांग करते हैं कि उनकी कार्यवाही वैधानिक जो होगी। आश्वासन मिला है, एडिशनल साहब का आश्वासन मिला है, हालांकि एसपी महोदय से मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कार्यवाही हो। कौन गाली कौन दिए आपको? अब वो बहुत सारे वहाँ पुलिस वाले थे, बाहर से भी पुलिस आए थे। वो ऐसा माहौल था कि वो कार्यक्रम सीएम साहब का था, वो कौन है हम बता नहीं सकते, लेकिन खासकर उसमें टीआई साहब व्यक्तिगत रहे और उसमें सहयोग पूरा एसडीओपी साहब का रहा, जो कि उन्होंने करवाया है। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से मोबाइल विहीन किया गया, काला झंडा अगर लोग दिखाते हैं तो पुलिस जो है मोबाइल विहीन नहीं करती है। लोगों को जब गिरफ्तार भी करते हैं तो लोग जेल के अंदर से नेता फोटो डालते हैं कि मैं जेल में बंद हूँ, मुझे नजरबंद किया गया है, मतलब लेकिन पत्रकारों को काला झंडा बता करके इस तरीके से उठाया गया, तो इससे पूरा साफ स्पष्ट और जाहिर होता है कि यह लोग जो है भाजपा का बिल्ला पहन लिए हैं और पहन करके काम कर रहे हैं। डीजल चोरी करवाएंगे, कबाड़ चोरी करवाएंगे, रेत चोरी करवाएंगे, न जाने क्या क्या करवाएंगे। पत्रकार तो कलम से लिख सकता है ना, काला झंडा क्यों दिखाएगा भाई? नेता है क्या? कौन करवा रहा, क्या कुछ आपको ये सारी चीजें आपने अभी जैसा कि सोनी जी ने बताया कि विधायक जी का गृह निवास है, वही विधायक जो अभी साल भर नहीं हुए हैं, पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल बाकी है। राधा सिंह जी मंत्री, नगर पंचायत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह, इन्होंने उनके सह पर जो है पुलिस काम कर रही है, बता रहे हैं, सुनिए क्यों, बताइए। बिल्कुल सही बात है इनके जो है तो अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके पहले जो है तो हमने जब खबर छापे थे तो MCR जारी किए, 302 में जो आरोपी बने हैं उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट कराया गया था, माननीय मंत्री जी के द्वारा, मंत्री जी के इशारे पर रिपोर्ट हुआ था और MCR जारी किया है, चितरंगी पुलिस ने MCR जारी किया है। और वही 1-2 महीने बाद हमने कंप्लेन किया, हमने कंप्लेन भी किया है और नामजद कंप्लेन किया है, राज्य मंत्री के प्रति हमने कंप्लेन किया है, उसकी जांच आ गई है। पुलिस महानिदेशक भोपाल में, हम पुलिस मुख्यालय भोपाल को पत्र लिखे थे, भाई SP साहब के माध्यम से SDOP ने जांच कर रहे हैं, उसमें गवाही हो गई है, पूरी बयान हो गया है, आगे वो जो तो ठंडे फाइल में दब गई है। और मेरे साथ क्या हुआ, MCR जारी कराया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, फिर भी कलम नहीं रुके, तो लास्ट में मुझे पुलिस हिरासत में बिड़वाया गया। अगर मेरे साथी ना होते और जानकारी ना होती, संयोग अच्छा था कि 1-2 पत्रकार साथी बैठे थे वहाँ का ऑफिस में, 1-2 पीड़ित बैठे थे, जिससे बात बाहर निकल गई, अन्यथा ऐसे में तुम पुलिस हमें एनकाउंटर कर देती। और रही बात, एनकाउंटर हो जाता। रही बात जान से मारने की, तो धमकी न दीजिए, आप एक डेट फिक्स कर लीजिए। पत्रकार वैसे भी कफन बांध करके चलते हैं, आप डेट फिक्स तो करिए, हम आते हैं आपके पास। राजकुमार भाई साहब, जिस तरह से लगातार पत्रकारों के खबरों पर ही पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है, खबरों के आधार पर ही कार्रवाई करती है, कहीं न कहीं ये फिर बहुत ही पत्रकारों के साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि पत्रकार को ही अगर नजरबंद किया गया तो। बात सही है। अभी के डेट में माहौल इस तरह से चल रहा है कि जो अपराधी हैं, अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करके, जो अपराधियों के खिलाफ या जो अपराध के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं के पीछे जो है पुलिस पड़कर उनको ठंडा करने में लगी हुई है। जैसा कि आप सिंगरौली में देख लीजिए, तमाम CM हेल्पलाइन होते हैं, CM हेल्पलाइन का जो है निराकरण नहीं करवाया जाता है, ज़बरदस्ती उसको बंद करवाया जाता है। यानी कि जो शिकायत करता है उसी को लोग जो है शिकायतकर्ता को ही अपराधी बनाने की पुलिस यहाँ काम करे। जैसा कि सोनी जी का जो घटना हुआ, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। वहाँ की एक खबर आई थी, चितरंगी जंगल में जो है बहुत सारा शराब जो है दबा दिया गया था। तो स्वाभाविक है, जो शराब को जो मिट्टी में दबा दिया गया तो 2 नंबर का ही शराब होगा, उसको दबा दिया गया। ग्रामीण लोग जो है उसको नोच के ले गए वहाँ से खोद के,
उसके बाद चितरंगी पुलिस द्वारा जो इसका खंडन कराया कि वहाँ कोई शराब नहीं पाया गया। उससे कुछ दिन पहले सोनी जी ने एक खबर प्रकाशन किया था कि रेत को लेकर के, तो शुरुआती दौर में तो वहाँ की पुलिस ने नकार दिया कि किसी तरह का कोई रेत का उत्खनन नहीं हो रहा है। लेकिन उसी पे जब दबाव बना तो उसके बाद पुलिस ने और बाकी माइनिंग विभाग ने जब कार्रवाई किया तो तमाम जो है मतलब हजारों हेक्टेयर मतलब वो स्क्वायर मीटर जो बालू होगा, क्यूबिक मीटर बालू जो है जब्त किया गया और अभी भी जो है माइनिंग विभाग की निगरानी में है। तो शुरुआती दौर में जो खबरें छापते हैं उन्हीं को पुलिस जो है दबाने का काम करती है कि जो सही चीज़ों को, तथ्यों को जो सामने ले आने का काम कर रही है। सिंगरौली पुलिस उसी स्तर पे काम कर रही है, बाकी अपराधियों को रोकने का नहीं, अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है और जो उसके खिलाफ जो बोलता है उसको जो है निपटाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोगला व्यवहार जो है सिंगरौली में ये पुलिस का ठीक नहीं है और सिंगरौली के लोगों के लिए भी ये ठीक नहीं है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अगर अभी आवेदन के बाद अगर आपके आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया गया शासन प्रशासन? आवेदन पे अगर ध्यान पुलिस अधीक्षक महोदय तो नहीं थी तो एडिशनल एसपी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और एडिशनल एसपी साहब बोले 15 दिनों के अंदर जो है इस पर हम जांच करवाएंगे, जो उचित कार्रवाई हम करेंगे। अगर ये उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम पत्रकारों के पास जो अपना हथियार है तो न्याय पाने के लिए जो हम जब जनता के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो उसी हथियार का इस्तेमाल हम अपने लिए भी करेंगे और उसको लेकर के नहीं होगा तो फिर सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे आने के बाद पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हमारा जो हथियार है उसका इस्तेमाल करेंगे अपने न्याय पाने के लिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, ये कह रहा था कि सारे लोग इसको तो ये तस्वीरों को आप देखिए, यहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई है पत्रकारों की, ये कहीं न कहीं अगर बात करें तो पत्रकारों के ही साथ अब दर्द व्यवहार होने लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो मुखिया थे डॉक्टर मोहन यादव ने एक तरफ पत्रकारों के सम्मानजनक के लिए यहाँ पर जनसंपर्क के द्वारा कलेक्ट्रेट से गाड़ी भेजते हैं और पत्रकारों को वहाँ उनके कार्यक्रम में ले जाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों को ही जब नज़रबंद कर दिया जाए तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी विडंबना है। क्या सच्चाई लिखना इतना बड़ा गुनाह हो गया? क्या सच्चाई दिखाना गुनाह है? लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए, पत्रकार की कलम को दबाने के लिए इस तरह से अगर कृत्य किया जा रहा है तो यह कितना है? क्योंकि शासन प्रशासन भी इन्हीं खबरों के आधार पर जांच करते हैं और कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर यही खबरों के आधार पर अगर गुमराह करने की बात आ रही है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें, इन तस्वीरों को देखिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब और जिला प्रशासन से इस पर संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जिस प्रकार से एसडीओपी व थाना प्रभारी पर इनका आरोप है बहुत ही गंभीर है। ऑफिस से किसी को इस तरह से उठाना, गुमराह तरीके से कि आपके जान को खतरा है, इसके बाद उन्हें इस तरह से बताना काला झंडा, ये सारी चीज़ें, तो ये एक बहुत बड़ी सवाल है। उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष हो और ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।